नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं टीवी 10 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। सोमवार को कोसीकला के नंदगांव रोड स्थित ब्रजबिहारी डिग्री कॉलेज में बीकॉम के छात्र छात्राओं ने एडमिशन न मिलने से परेशान होकर अपना विरोध प्रकट किया। इस मौके पर छात्रों ने कहा कि महाविद्यालय के प्रधानाचार्य के द्वारा लगातार भरोसा दिया जा रहा है, लेकिन एडमिशन नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से उनके 2 वर्ष खराब हो रहे हैं। छात्रों ने यह भी कहा कि मैनेजमेंट और स्कूल प्रबंधन की आपसी झगड़े की वजह से बीकॉम के छात्रों का भविष्य अंधेरे की ओर है। ऐसे में महाविद्यालय के प्रधानाचार्य मुकेश चौधरी का कहना है कि उन्होंने बीकॉम के छात्रों के एडमिशन के लिए वीसी को पत्र लिखा है, लेकिन अभी तक संतुष्टि पूर्वक जवाब नहीं मिला है। छात्रों के एडमिशन को लेकर जब हाल ही में जनवरी माह में हुए चुनाव में निर्विरोध सचिव राकेश एडवोकेट से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि छात्रों का एडमिशन मई जून के महीने में हो जाना चाहिए था। महाविद्यालय के प्रधानाचार्य के द्वारा नवीन कमेटी के खिलाफ केस किया गया, जिसकी वजह से कमेटी कार्य नहीं कर पा रही है। छात्रों की आपत्ति जायज है, जिस पर महाविद्यालय के प्रधानाचार्य को आवश्यक कार्यवाही करने की आवश्यकता है, जिससे छात्रों के एडमिशन हो सके। पहले तो हमारा एडमिशन करा लिया और ये कह दिया कि आपको पढ़ाई पूरी करके देंगे, पर अब ये लोग कर ही नहीं रहे हैं। एडमिशन भी नहीं कर रहे और ये कह रहे हैं तुम्हारे पेपर करवा देंगे, पर कैसे कराएंगे? एडमिशन तो खत्म हो जाएंगे, फिर क्या करेंगे? तो कब तक होनी एडमिशन? इसी महीने तक, लास्ट तक ही होंगे और आगे तक तो होंगे नहीं। बस कोई एडमिशन तो हो चुके हैं कॉलेजों में, बस सभी वैसे सारे कॉलेजों में हो चुके हैं। और कहने को अगर हम ट्रांसफ़र भी करा रहे, पर ट्रांसफ़र अलाउ नहीं है, हमें कोई एश्योरिटी नहीं दे रहे हैं लोग। क्या चाहते हो कि क्या होना चाहिए? सर अब हमारे कंप्लीट करा के दे किसी भी तरीके से। तो कंप्लीट 2 साल मतलब आप खराब हो चुकी है आपकी? और क्या 2 साल खराब हो चुकी है। समस्या ये है, मैं अभी 3rd ईयर में आ जाऊंगा, मेरा 3rd ईयर में एडमिशन होगा। अब मैं यहाँ एडमिशन करवाने आता हूँ तो मुझे यहाँ ये पता चलता है कि एडमिशन बंद कर दिए गए हैं। 1st ईयर के तो ये करवा नहीं रहे और 2nd 3rd ईयर वालों से कितने लोग हैं? 80 लोग हैं। 2nd ईयर में लगभग 50 बच्चे हैं और 1st ईयर में 27 बच्चे हैं। 1st ईयर में जो अब 2nd में आ जाएंगे और 2nd वाले 3rd में आ जाएंगे। तो अब ये लोग कह रहे हैं यहाँ पे एडमिशन आने के बाद कि 1st ईयर में तो अब एडमिशन होगा नहीं, मतलब न्यू कमर्स तो आएंगे नहीं, और 2nd 3rd ईयर वालों का एडमिशन हम करवा देंगे, पर एग्ज़ाम हम करवा देंगे, पर हम अभी ये एडमिशन नहीं करवा रहे। ये एश्योरेंस भी नहीं, एश्योरेंस दे रहे हैं पर हमको वो नहीं दे रहे हैं कि प्रूफ नहीं दे रहे हैं कि हम कुछ भी करवाएंगे। अब हम इनके पास बार बार चक्कर लगा रहे हैं, तो बस हमको गोलियां दे रहे हैं और कुछ भी नहीं है। और हमसे एप्लीकेशन लिखवा ली, कह रहे हैं कि हमने आगे भी ट्रांसफ़र कर दिया, पर उसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है। ये कह रहे हैं कि जब एडमिशन करवाया था तब आपको जानकारी करनी चाहिए थी। ये कह रहे हैं कि अब हमारे पास मान्यता नहीं है, तो अब हम बताइए अब हम कहाँ जाएंगे? अब हमने पहले ईयर में आके हमने एडमिशन करवा लिया, हम तो कॉलेज के भरोसे पे आए थे कि हमारी यहाँ पढ़ाई पूरी हो जाएगी, ये बोल हमारा भविष्य सुधर जाएगा यहाँ के। अब यहाँ पे बीच में आके इन्होंने हमको अटका दिया। ये कह रहे हैं कि अब हमारे साथ वाइस काउंसलर के पास चलो, वहाँ पे जाके बात करना, अपनी समस्या को रखना। हम बात करें, जब हमने एडमिशन कॉलेज में करवाया तो हम कॉलेज से बात करेंगे, ये सब जानकारी तो उनको लेके देनी चाहिए हमको, तो हम क्यों जाएँ उधर? जब इनको एडमिशन यहाँ नहीं करवानी चाहिए थे तो इनको पहले ही बताना चाहिए था कि यहाँ हम आपकी पढ़ाई पूरी नहीं करवा पाएंगे। ये कह रहे हैं कि आप आपका कहीं और ट्रांसफ़र करवा देंगे, कहीं और आप एग्जाम दे लेना, या सिर्फ एग्जाम। तो कौन कह रहा है इस बात को? प्रिंसिपल से बात हुई है, और जिन्होंने हमारा एडमिशन करवाया था उन्होंने कॉलेज से ये कह रहे हैं कि वो रिजाइन कर चुके हैं। वो टीचर से बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि प्रिंसिपल से बात करो। प्रिंसिपल हमको ऐसे ही ये कह रहे हैं कि अब 2 दिन बाद आना या जब आना, ऐसे ही हमको बात को टाला जा रहा है। अभी क्या क्या बेटा? अभी सर्वसम्मति से चुनाव हुआ था जनवरी में। हमारे अध्यक्ष श्री दिनेश पठेनिया जी हैं और मैं उसमें सचिव हूँ। ना तो हमको रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी मानने को तैयार है हमारी कमेटी को, और ना हमारे प्रिंसिपल हमारे कमेटी को मानने को तैयार हैं। तो जब तक हमको कोई राइट्स नहीं मिल जाते तो हम इसमें कुछ भी करने का हमें कोई अधिकार नहीं। तो ये सारा सिस्टम जो है सब आपके प्रिंसिपल साहब जब तक हमको ऑथेंटिकेटेड नहीं करेंगे या फिर रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी हमको ऑथेंटिकेटेड नहीं करेगी, तब तक हमको कोई राइट नहीं। तो इनकी छात्रों के जो एडमिशन थे, एडमिशन भी नहीं हुए, तो लगभग कब तक हो जाने चाहिए थे एडमिशन? इनके एडमिशन मई और जून के अंदर हो जाने चाहिए थे कायदे से, तो क्योंकि अब वहाँ मैनेजमेंट नहीं है कोई भी, तो फिर उनका अधिकार तो केवल प्रिंसिपल साहब को ही जाता है, तो उनको ही अधिकार है इनके एडमिशन लेने का बच्चों का। मतलब अब इसमें अपने बच्चों के एडमिशन जो मतलब नहीं हो पा रहे हैं, तो उनकी सालें ख़राब हो रही है उनकी बच्चों की। तो यही है कि हमारा सबसे कि अब इनकी एडमिशन लें प्रिंसिपल साहब, जिससे बच्चों का भविष्य बेहतर बने, और हमारी जो रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी है हमको रजिस्टर करें, जिससे हम आगे कुछ काम करने के लिए तत्पर हैं। डीसी को मैडम को चिट्ठी लिखी हुई है
कब चिट्ठी लिखी थी? कई कब? स्मारक लिखे हुए हैं, कई बार चिट्ठी लिखी है हाँ। और कई रिमाइंडर लिखे हुए हैं। तो मतलब हमने कोई सुनवाई? शासन को हमने उच्च अधिकारी को इसके बारे में सूचित किया हुआ है, वो लोग लगे हुए हैं। कोई इसका अभी ठोस निर्णय कोई नहीं अच्छा हुआ है? तरीका इसमें निकालने के लिए कि इन बच्चों के साथ में पढ़ाई भी हो और इनकी जो है अच्छे तरीके से एग्जाम्स भी इनके प्रॉपर तरीके से एडमिशन के साथ हो जाए। और मुझे लगता है बहुत जल्दी इसका सोल्यूशन आता है। वीसी मैडम बहुत पर्सनली इंटरेस्ट लेकर के इसके अंदर उन्होंने मेरे से खुद बात की। आज भी सुबह मेरी वीसी मैडम की पीए से बात हुई है। उन्होंने मुझे बुधवार का टाइम दिया है और बुधवार को जाऊँगा, मिलूँगा, देखता हूँ क्या होता है। तो कब तक होने एडमिशन? इसी महीने लास्ट? देखिए वीसी मैडम जो डिसीजन लेंगी उसके बारे में मैं नहीं कह सकता कब तक होगा। वीसी मैडम जो डिसीजन लेंगी वो तो मैडम के हाथ में है। मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी हो। अब वैसे नॉर्मली वीक में हो जाए और 2 दिन में हो जाए, हो सकता है वेडनेसडे को हो जाए, जो भी टाइम लगेगा हम जल्दी से जल्दी उसे कराने की कोशिश करें। और छात्र के में 2 साल हमारी बर्बाद होगी, 30 साल बर्बाद हो जाएगी। पॉसिबल नहीं। तो ऐसा नहीं होगा? छात्रों के साथ गलत हो ही नहीं सकता। छात्रों के साथ गलत होना ही क्यों होगा? छात्रों के साथ गलत होने की संभावना एडवांस तो इसी में होंगे ना, इसी बच्चों महीने के में। साथ गलत देखिए, बच्चों के साथ तो कॉलेज, बच्चे ही तो कॉलेज की वो है, बच्चे हैं तो कॉलेज है। पहले भी काफ़ी समय मतलब अब ऐसी दिक्कतें आई थी पहले भी। वो सॉल्यूशन निकला, प्रॉब्लम आएगी सॉल्यूशन निकलेगा। पहले प्रॉब्लम आई, सॉल्यूशन निकला, अभी भी प्रॉब्लम आई है कोई छोटी मोटी, वो भी सॉल्यूशन निकलेगा और जल्दी निकलेगा, फटाक निकलेगा। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अन्य खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। अपने आसपास की खबरों को देखने और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारी खबरों को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो अवश्य करें। धन्यवाद।